राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आई एम भावना गोयल। सो IBPS PO मेंस तो जो है वो हमारा हो चुका है एंड दिस वीडियो ये जो वीडियो है वो OICL मेन असिस्टेंट मेंस के लिए है, जो कि 28 को है, ऐसा एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसी से हमें पता चलेगा। एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं हुए उसके। एंड मेरा जो प्री है वो हो गया था। सो OICL मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने उसका लेवल जानने के लिए, देखो एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं, क्योंकि शायद बहुत पहले आया था ये असिस्टेंट का पेपर OICL का। सो इसके लिए पहले तो मैंने एक मॉक लगाया था। सो आप देख सकते हैं, ये मॉक नहीं है, ये मॉक शायद, जस्ट अ सेकेंड, हाँ प्रीलिम्स का है, सॉरी। सो मैंने मेंस का मॉक लगाया। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया था और उसी से मुझ कुछ मतलब मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ कैसे हो सकता है। खैर ज़्यादा इसमें मेंस के टेस्ट भी नहीं दे रखा, बट मुझे लगता है कि ठीक है, क्लर्क लेवल का होगा। बाकी अपनी तरफ से हम प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, देखते हैं। सो इसका हाँ, जो टेक्स्ट बुक पे जो फर्स्ट मॉक था वो मैंने दिया था। उसका मैंने सिर्फ मतलब 5 सब्जेक्ट आएंगे इसमें, आप सिलेबस देख भी सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि देखो 50-50 मार्क्स हैं कि 50-50 क्वेश्चन से। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। मैं आपको इसमें अटैच भी कर दूँगी लास्ट में, मैंने डायरी में लिख रखा है, कल ही लिखा था ये, देखिए। सो देखो 13 दिन बचे हमारे मेंस के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, और टाइम 30 मिनट है। सेम रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है और मैथ्स में भी सेम है। वेटेज मतलब मार्क्स सबके सेम है, 50-50। GA में 40 क्वेश्चन है, 50 है, लेकिन इसमें टाइम कम है, 15-15 मिनट। टोटल 120, मतलब 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, 250 मार्क्स का होगा। और इसमें ये नहीं दे रखा है कि कौन से क्वेश्चन 1.25 के होंगे या 1 मार्क्स के होंगे, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। बाकी फिर भी देखते हैं, अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी। मॉक में भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा था शायद कि कौन सा 1.25 का या ऐसा कुछ। सो ये तो देखो पहले इसका है। उसके बाद कंप्यूटर कई लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी देखो कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ा है। सो कंप्यूटर के लिए मैंने कल बहुत सारे सोर्स देखे, अलग अलग PDF देखी मैंने जो टेलीग्राम्स पर अवेलेबल होती है। सो मुझे जो सबसे बेनिफिशियल, मतलब सबसे सही जो लगा कंप्यूटर के लिए, वो लगा कि देखो ये कंप्यूटर में मैंने लिख भी रखा आज की टू डू लिस्ट में। अब मुझे लगा जो सचिन अरोरा सर करके हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस भी है, वो आप देख लेना। और उनकी एक PDF है, वो मैं अगर आप कहोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। उनकी कुछ 1700 पेज की PDF है, लेकिन एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है। तो अगर आप 200 स्लाइड भी रोज करोगे, 200 नहीं, हाँ 200 भी करोगे तो हो जाएगा, अगर 18 है तो 9 दिन में। हाँ पर 300 भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना वो नहीं है, बेसिक चीज़ें, और एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है। तो आप अपन अब 150 क्वेश्चन तो रोज कर ही सकते हैं। MCQ भी है उसमें, डिटेल भी है, सब कुछ है। तो एक बार आपको मतलब देख लेना, उसको गो थ्रू कर लेना कि आपको कैसी लगी वो PDF एंड ऑल। फिर आप उससे डिसाइड करना कि हमें उससे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और उनके वीडियो लेक्चर्स भी है, थोड़ी देखो वीडियो लेक्चर्स 2x पे देखोगे तो आधे घंटे में, आधे या 45 मिनट में 2-3 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसी का शाम में पढ़ लो तो बेनिफिशियल होगा, पढ़ने में ईजी रहेगा, क्योंकि फिर नया नया देखते तो पढ़ने में दिक्कत आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट जो मैंने कल दिया था। परसेंटाइल तो इतना अच्छा नहीं है, परसेंटाइल मेरा 64.87 ही आया, क्योंकि कई लोगों ने इसमें ये दिया था, कंप्यूटर का लिखा होगा, सॉरी कंप्यूटर अटेम्प्ट किया और मैंने कंप्यूटर अटेम्प्ट नहीं किया था। सो इस वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है। और GA भी अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैंने ये सारे मार्क्स अपने टॉपर से मतलब वो किए ना, कंपेयर किए, तो बाकी सब्जेक्ट का ठीक है। जैसे कि देखो इंग्लिश में मैंने स्कोर है 24.38, रीजनिंग में 29.69, रीजनिंग में और अच्छा हो सकता था और मैथ्स में भी हो सकता था, बट वो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हाँ, सो मैथ्स में भी और अच्छा हो सकता था, लेकिन कल मैं बस ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल मैंने सिर्फ ये मॉक ही दिया था, इससे ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। मेरा यही होता कि अगर गैप हो जाता देन मुझे पढ़ने में बहुत मौत आती है। सो ठीक है, सबके साथ ही होता है। आज से मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी, कोशिश तो कर रही हूँ, बाकी देखते हैं। आज भी मैं सुबह से कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ, बट हाँ आज मैं प्रॉपर डे अपना यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। सो
ये देखो स्कोर है इसका। लेवल ज़्यादा इतना भी हाई नहीं है बट इतना लो भी नहीं है कि आप प्री की तरह ही समझो, बट हाँ ठीक ठीक लेवल आएगा तो ज़्यादा उसको वो भी मत लेना। कंप्यूटर अब मेन मुझे कंप्यूटर और जीए का रिवाइज़ करना है, तो जीए मैंने IBPS PO के टाइम पे जुलाई अगस्त सितंबर तो कर रखा है, उसका वापस से रिवाइज़ करूँगी। और अब मुझे अक्टूबर शुरू करना है, अक्टूबर में मैंने कुछ नहीं किया है वो करना है। और इंग्लिश के लिए देखो मॉक 2 और फिर जो टीचर्स कोई SBI क्लर्क के लिए और ये पढ़ा रहे उनके लेक्चर्स देख लो। यही कर रही हूँ मैं अभी OICL असिस्टेंट मेंस के लिए। और अगर होगा तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर जो प्लान होगा वो भी अपलोड कर दूँगी कल तक। अगर आप में से किस किस का OICL हुआ है मुझे प्लीज़ बताना, और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड हाँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, अगर आपको PDF वगैरह कुछ भी चाहिए किसी चीज़ का तो वहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, कंप्यूटर वगैरह का, तो आप मुझे बता देना। मतलब उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। यही है आज के लिए। लेट्स प्रिपेयर फॉर द मेंस। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम वेस्ट मत करना। मतलब अप्रोक्स 13 डेज ही मिला, उसमें से सेंटर बहुत दूर दूर आएगा। मेरा भी सेंटर या तो भोपाल आएगा तो मुझे भी ट्रेवल एक दिन पहले ही करना पड़ेगा। और दिवाली में भी ज़्यादा नहीं तो एक दिन तो वेस्ट चले ही जाएगा। यही है, आज से पढ़ना शुरू कर दो। ये जो पढ़ोगे आगे भी काम ही आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फॉर like, share and subscribe. Thank you so much.